शिवोहम शिवोहम, मेरा नाम है रुचि एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल डिवाइन एनर्जी। सो आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए। ये होगी उनकी जून मंथ की रीडिंग, जहाँ पे उनको बताया जाएगा कि जून मंथ में कैसी एनर्जीज रहने वाली है, क्या चैलेंजेस वो फेस कर सकते हैं एंड हाउ टू डील विद दीज थिंग्स। ओके, सो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ये कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है प्लीज क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जीज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं जून मंथ में कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं एंड दोज आर वाओ वेरी एनर्जेटिक एंड इट सीम्स लाइक कि आपके बहुत सारे गोल्स जो आप सोच रहे थे वो अचीव भी होने वाले हैं। बट इसके साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि आपको अटैच नहीं हो जाना है उस सक्सेस के साथ, उन चीज़ों के साथ। लाइफ ऑलवेज गोज ऑन। तो इसी के साथ ही आपके न्यू गोल्स भी यहाँ पे होने चाहिए। द वर्ल्ड कार्ड ये जून मंथ के लिए आपको बता रहा है कि एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है और न्यू बिगिनिंग होगी आपकी लाइफ में। तो ये जो एक साइकिल, एक कंप्लीशन होने वाली है, वहीं पे रुकना नहीं है आपको। लॉट्स ऑफ मोर थिंग्स, बहुत सारी और चीजें हैं जो आगे आपकी वेट कर रही हैं और आप बहुत एनर्जेटिक हो, आप में बहुत पोटेंशियल है, कॉन्फिडेंट हो आप। तो वो चीजें आप अचीव करोगे जैसे ही आपने ये चीजें अचीव करी हैं। सो बी रेडी फॉर न्यू गोल्स। ओके, एंड इसके साथ ही जो आपके न्यू गोल्स होने वाले हैं उनको आपने सबके साथ बहुत ज़्यादा अभी डिस्कस नहीं करना है, या जो भी आपको अचीवमेंट्स होने वाली हैं, जो आपके गोल्स अकम्प्लिश होने वाले हैं, जब तक हर चीज़ प्रॉपरली हो नहीं जाती आपको उन चीज़ों को थोड़ा सीक्रेटिवली रखना है। बहुत ज्यादा डिस्कस मत करें उन चीजों के बारे में और सबको मत बताएं, ठीक है। इन एनर्जीज को अपने तक ही रखें अभी, जब तक चीजें कंप्लीटली हो नहीं जाती हैं। और आप बहुत इंट्यूटिव रहने वाले हैं। अगर आपको कहीं पे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, योर एनर्जीज आर नॉट लाइक दैट, आप वो वाली वाइब्स फील नहीं कर रहे हैं किसी प्लेस पे या फिर किस पर्सन के साथ, तो दिस इज द हाई टाइम आपको उन एनर्जी से खुद को कट ऑफ करना है और अपना एक नया रास्ता चूज करना है। ओके, इतनी इंट्यूटिव आप रहने वाले हो जून मंथ में, तो आप एनर्जीज को रीड कर सकते हो, सेंस कर सकते हो। तो कहीं पे भी अभी कंफ्यूज हो रहे हो, कुछ भी चीजें आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, आस्क योर इनर सेल्फ, आपको उस चीज की गाइडेंस मिलेगी। और ऐसा भी है, ऐसी एनर्जीज हैं कि यस, आप डिसाइड करोगे फाइनली कि आप कौन सी एक चीज में स्टक हो इमोशनली, एक स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल पा रही है, आप अपना नया रास्ता वहीं से निकालोगे। सो वेरी पॉजिटिव एनर्जीज आर देयर फॉर यू स्कॉर्पियो। गेट रेडी टू सेलिब्रेट एंड टू गेट रेडी फॉर न्यू गोल्स। आपको उनकी तरफ बढ़ना है और वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी लेने हैं आपको अपनी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए। ओके, तो स्कॉर्पियो इसके साथ ही वाओ, दिस इज अ ब्यूटीफुल कार्ड, द हर्मिट कार्ड। तो हर्मिट कार्ड हमेशा बताता है कि एक इंट्रोस्पेक्शन वाला टाइम होना चाहिए आपकी लाइफ में। क्या होता है ना, हम बाहर वाली चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, योर फ्रेंड सर्कल, योर जॉब, करियर, फैमिली, ऑल दीज थिंग्स, इनमें हम बहुत अपनी एनर्जीज को इन्वेस्ट करते हैं। बट कई बार हमें क्लैरिटी नहीं मिल पाती। हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे लोगों से डिस्कस करते हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस होता है। अगर आपको लाइफ में कोई चीज़ की क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है ना, स्टॉप आस्किंग एवरीवन कि आपको क्या करना है। आपको खुद से बात करनी है। स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ, अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, आपको वो क्लैरिटी मिलेगी। बिकॉज आपका जो इनर सेल्फ है वो हमेशा जानता है कि आप एक्चुअल में क्या चाहते हो। और जब आपको एक अवेयरनेस आ जाती है, उसके बाद आपको रास्ता भी मिलना शुरू हो जाता है उस चीज के बारे में। बट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। और हर्मिट कार्ड आपको यही बताता है कि प्लीज खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुद को थोड़ा सा बाकी चीजों से डिस्ट्रैक्ट करें और अपने साथ कहीं नेचर में जाएं, कहीं बाहर जाएं, या अकेले अगर आप घर पे भी हो, स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ। वहां पे नो फोन, नथिंग टू डिस्ट्रैक्ट एंड आस्क योर क्वेश्चंस। जो भी आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है और या आप दूसरों से डिस्कस कर रहे हो कि क्या करना चाहिए मुझे, वो खुद से पूछें, यू विल गेट द क्लैरिटी फॉर श्योर। एंड इसके साथ ही स्कॉर्पियो, टीम वर्क में कुछ आप प्लान कर रहे हो अगर, दैट वुड गिव यू ब्यूटीफुल रिजल्ट्स।
अगर कोई बिजनेस प्लान कर रहे हो तो पार्टनरशिप आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ऑफिस में, जॉब में कोई कन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, कोई प्रोजेक्ट है आपका, कुछ किसी चीज़ में आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, आप किसी पर्सन की हेल्प ले सकते हो वहाँ पे। एंड दिस कार्ड इज शोइंग कि यस, टीम वर्क में आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, आपको चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। सो किसी एक्सपीरियंस पर्सन से आप इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हो। एंड इसके साथ ही स्कॉर्पियो, अ न्यू जर्नी गोइंग टू स्टार्ट। ओके, तो जून मंथ में आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, बट उसमें जो पास्ट में लेसन्स मिले थे, जो एक्सपीरियंसेस मिले थे, वो बहुत काम आएंगे आपको। यहाँ पे एक बैलेंस बना के चलना है आपको, ठीक है। एक देखो, अच्छी चीजें, बुरी चीजें, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये चीजें लाइफ में होती रहती हैं, बट देयर शुड बी अ बैलेंस ऑलवेज। ओके, तो अगर आप बात कर रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ पे, आप ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हो या अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे ज्यादा कर रहे हो, देयर शुड बी अ बैलेंस ऑल्सो। तो वो बैलेंस बना के चलें। जो भी पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं, जो भी लर्निंग हुई है, उनको यूज करें। जस्ट गो अहेड, नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, गुड लक फॉर दैट। और उसके साथ ही लॉट्स ऑफ थॉट्स, अगर बहुत सारी थॉट्स, ओवर थिंकिंग में हो ना अभी आप, तो देखो अपनी सबसे पहले तो एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं, क्या चीज अभी इम्पोर्टेंट है। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत सारे आपके इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, बहुत सारी थॉट्स चल रही हैं, ये भी है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है, बट अगर इन्हीं थॉट्स में रहोगे ना तो डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, एक जगह भी आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं, क्या चीज अभी प्रेजेंट में इंपॉर्टेंट है, उस पे ज्यादा फोकस रहें। जब आप एक चीज को लेकर अपने गोल को सेट करके अपनी एनर्जीज को सिर्फ वहीं पे सेंट्रलाइज करते हो, वहीं पे फोकस रहते हो ना, तो यू कैन गेट द बेस्ट रिजल्ट्स देयर। सो डिसाइड, क्या आपके लिए जरूरी है, क्या आपको सबसे पहले अकम्प्लिश करना है, क्या सबसे पहले अचीव करना है। थिंक इन दैट वे। एंड स्कॉर्पियो, बहुत सारी चीजें, अगेन आई एम सेइंग, अगर आप बहुत सारी चीजों में ही बिजी रहोगे ना कि मेरे को ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ रही है, यू आर सेइंग यस आई विल हैंडल, आई विल हैंडल, ऐसे तो आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाओगे, ओवर बर्डन फील करोगे और एक भी चीज ठीक से नहीं कर पाओगे, आपकी हेल्थ को भी इफेक्ट हो सकता है। सो जून मंथ में प्लीज इन चीजों का बहुत ध्यान रखिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, ड्यूटीज को थोड़ा डेलीगेट करें, बाकी लोगों के साथ शेयर करें। जितनी चीजें आप इजीली हैंडल कर सकते हो, ओनली उन्हीं चीजों के लिए आपको यस बोलना है। अगर आपको लग रहा है कि ओवरबर्डन है, बहुत वर्क है आपके पास, आप और चीजें नहीं हैंडल कर सकते हो, तो प्लीज उन चीजों को शेयर करें, स्पीक अप फॉर योरसेल्फ। और सेम चीज आपके इमोशंस पे भी मैं बोलूंगी कि अगर बहुत सारी चीजें दिल में रखी हुई हैं तो प्लीज उन चीजों को एक्सप्रेस करें, अदरवाइज ये आपको डिस्टर्ब करेंगी, जो ऑलरेडी बहुत थॉट्स हैं उनको और ज्यादा बढ़ाएंगी। सो प्लीज ओपन अप, शेयर फीलिंग्स, शेयर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिकॉज नहीं करोगे तो ओवरबर्डन फील करोगे और फिजिकल हेल्थ भी इफेक्ट होगी और मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होगी। सो ये चीजें आपको करनी है अपने लिए। और इसके साथ ही ओवरऑल गाइडेंस स्कॉर्पियो आपके लिए है, इनर कन्फ्लिक्ट्स चलती रहेगी, बिकॉज बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं। जब तक आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट नहीं बनाते, आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज सेट नहीं करते कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तब तक ये कंफ्यूजन्स रहेंगी। बहुत सारे रास्ते दिख रहे हैं अभी आपको, बहुत सारी ऑप्शंस दिखेंगी जहाँ पे समझ नहीं आएगा क्या सही है क्या गलत है। अगेन द सेम थिंग, हर्मिट कार्ड, आस्क योर सेल्फ आप क्या चाहते हो। एंड इनर कन्फ्लिक्ट वुड बी देयर, जहाँ पे आपका माइंड कुछ कह रहा है, आपका दिल कुछ कह रहा है, इमोशंस कुछ कह रहे हैं, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ कह रही हैं। तो ये जो इनर कन्फ्लिक्ट्स हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, ओवर थिंकिंग में रहते हो, डिसीजंस नहीं ले पाते हो, कभी आप इस साइड पे होते हो, कभी उस साइड पे हो जाते हो, बिकॉज आप दूसरों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, यू आर आस्किंग फॉर द गाइडेंस, यू आर आस्किंग फॉर द हेल्प, आप खुद से नहीं पूछ रहे हो वो चीजें। सो प्लीज स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाने में भी हेल्प मिलेगी। और इसके साथ ही एक और गाइडेंस आपके लिए है, न्यू रिलेशनशिप, न्यू फीलिंग्स, न्यू इमोशंस
हो सकती हैं किसी के लिए, बट यस पास्ट वाली चीजें आपको बार बार रोकेंगी आगे बढ़ने में। तो प्लीज यहाँ पे जो भी लेसन्स आपने लर्न करे थे उन चीजों को यूज करें, बट ऐसा नहीं है कि इन नई फीलिंग्स को आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। थिंक वाइजली, टेक योर टाइम एंड खुद को ओपन रखें, खुद को रेडी रखें। यूनिवर्स के पास बहुत सारे प्लान्स होते हैं, बस पास में स्टक नहीं रहना है। गो हेड। So that's all for you, Scorpio Vrishak Rashi. I hope you like this reading. Please like, subscribe and share my channel.